हेलो एवरीवन, मैं सभी प्यारे बच्चों एवं अपने मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हमने आपको सॉल्वेंसी रेशो के बारे में बताना है। सॉल्वेंसी रेशो को समझने से पहले उसका अर्थ, सॉल्वेंसी का क्या अर्थ है, वो हमें पता होना जरूरी है। Solvency of business refers to the ability of the business to pay its long-term liabilities. With the help of solvency ratio, we determine the ability of the business to meet its long-term debts, and we know with the help of four formula of solvency ratio. सॉल्वेंसी रेशो हमारी लंबे समय की जो लायबिलिटी है उसको पे करने की हमारी बिजनेस की क्या क्षमता है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्षमता है, अगर हमें उसको पता लगाना है तो हम सॉल्वेंसी रेशो को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके उसकी पोजीशन को जान सकते हैं कि हम अपने जो लंबे समय के उधार हैं वो किस तरीके से चुकता कर सकते हैं। तो इसको एक एक करके हम आपको समझाएंगे। इसका मतलब जैसा कि सबसे पहले डेब्ट टू इक्विटी रेशो है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का क्या मतलब है, इसका फॉर्मूला पहले तो पता होना चाहिए। डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का मतलब जो लंबे समय के लिए हमने उधार लिया, मोर देन 1 ईयर के लिए हमने जो उधार लिया उसको हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या डेब्ट्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरीके हमें इक्विटी का मतलब पता होना चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड मतलब हमारा अपना पैसा, जो हमने अपना पैसा लगाया हुआ, ओनर्स का पैसा, उसको हम इक्विटी कहते हैं। इसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले डेब्ट एंड इक्विटी का मतलब पता होना चाहिए। तो इसके अंदर डेब्ट एंड इक्विटी के अंदर रिलेशनशिप बताया गया है। उन्होंने बताया यदि अगर हमारा जो डेब्ट है अगर डबल है, मतलब मैंने उधार लिया सपोज करिए 20,000 और मेरे जो अपना फंड था वो अगर 10,000 है, तो इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो सही है। 2:1 उन्होंने जो है वो सही रेशो हमें बताई है। अगर ये रेशो हाई हो जाती है, मान लो आपकी डेब्ट जो है हमने बाहर से उधार पैसा जो इकट्ठा किया बिजनेस के लिए, मान लो 30,000 किया और हमारा जो अंदर का बिजनेस का पैसा था मान लो 10,000 था, तो वो कह रहा है ये सेफर साइड में कि मैंने अगर उधार भी लिया है, मेरा अपना पैसा 10,000 तो मेरे को 30,000 है। लेकिन अगर ये रेशो लो होती है, मतलब कि आपका मान लो कि डेब्ट जो है वो 10,000 लिया है और हमने अपना पैसा 30,000 लगाया, तो ये रिस्की माना गया है कि हमारा अपना पैसा ही हम सब जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से डेब्ट इक्विटी रेशो से हमें ये पता चलता है कि डेब्ट एंड इक्विटी में आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसको अगर हमें जानना है तो हम डेब्ट इक्विटी रेशो के थ्रू जानते हैं। दूसरी है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। फॉर्मूला हमारा है टोटल एसेट्स टू डेब्ट। टोटल एसेट्स के अंदर हमारे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स बोथ आर इंक्लूडेड। अब नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, फिक्स एसेट्स आते हैं जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, और करंट एसेट्स आप पहले ही लिक्विडिटी रेशो में स्टडी कर चुके हो, इसलिए इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है जो भी हमारा पैसा है, हमारे कितनी हमारे पास संपत्ति है और उसके बावजूद हमने कितना उधार देना है। डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट जो हमने बाहर से पैसा इकट्ठा किया हुआ है। अगर ये रेशो हमारी हाई आती है तो हायर जो है इसमें सेफ्टी मार्जिन माना गया। हाई रेशो हमारे को जो है सेफ्टी मार्जिन जो है वो हायर बताता है। अगर ये रेशो लो होती है तो इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रिस्की है। क्यों? क्योंकि हमने अगर उधार ज्यादा ले लिया और हमारे पास संपत्ति इतनी नहीं है तो हम उसका उधार कैसे चुकता करेंगे, तो ये भी हमारे लिए जो है इतना फायदे वाली बात नहीं बता रहा। और इस तरीके से हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। थर्ड हमने जो सॉल्वेंसी रेशो में है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला है वो प्रोप्राइटर फंड, जिसको शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, और टोटल एसेट्स अपॉन में। आपको अभी प्रोप्राइटर फंड शेयर होल्डर फंड का मतलब भी बता दिए, उसका क्या मतलब होता है। शेयर होल्डर फंड हमारा अपना पैसा होता है। टोटल एसेट्स मतलब हमारी जो कुल संपत्ति है। तो इन दोनों के आपस के संबंध को अगर हमको जानना हो कि हमारी कुल जो हमारा फंड अपना पैसा लगाया हुआ कितना है और हमारी कुल संपत्ति कितनी है, तो हम प्रोप्राइटरी रेशो को कैलकुलेट करके जान सकते हैं। अगर ये हमारी जो रेशो है, अगर हमारी मान लो हाई रेशो आती है, हाई रेशो का मतलब होता है
कि हमारा जो प्रॉफिटेबल है वो क्रेडिटर को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर ये लो हो तो इसका मतलब होता है कि ये ग्रेटर डाउट में है क्रेडिटर्स के, कि अगर हमारा जो टोटल एसेट्स है मान लो कम हो गए तो क्रेडिटर इस बात पे जो है शक करेंगे, डाउट करेंगे कि हमारे पास इतने एसेट्स है ही नहीं और फंड हमारे पास कहाँ से है। तो इस तरीके से इसमें हायर जो रेशो है शो द मोर प्रॉफिटेबल फॉर द क्रेडिटर, वेयर एज लेस रेशो शो सस्पिशियस टू द क्रेडिटर। लास्ट हमारी फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये टाइम से निकाली जाती है, ये अच्छे से ध्यान रखना। इसका मतलब कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि हमारा जो प्रॉफिट है अगर हमारा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है तो हमें टैक्स को भी दोबारा ऐड कर देना है, और जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स पे जो इंटरेस्ट निकलता है वो भी ऐड करके हम बिफोर पहले उसको बनाएंगे। और नीचे जो दिया है इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब क्या मैंने जितना लंबे समय के लिए उधार लिया क्या मैं उसको इंटरेस्ट के पेमेंट को कर सकता हूं समय से, कितने टाइम्स कर सकता हूं, क्योंकि टाइम्स में निकलता, मैंने पहले ही बताया इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो 6 और 7 टाइम्स जो है वो बेटर कंडीशंस को शो करता है। इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालते किस में है, हम डिबेंचर्स पे निकालते हैं, मोर्टगेज लोन पे निकालते हैं, टर्म्स लोन पे निकालते हैं, पब्लिक डिपॉजिट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेशन। तो अभी मैंने आपको केवल बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं कि आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशो का मतलब क्या है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो का मतलब क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। अब मैं आपको जो अगला जो बताना चाहती हूँ वो मैं प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ, हाउ वी डू दी सम विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो। तो बच्चों मैं अब आपको एग्जाम्पल से सभी फॉर्मूलों को कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लेकर आपको फर्स्ट 3 फॉर्मूलेस को क्लियर किया, समझाया है, और नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेके इंटरेस्ट कवरेज रेशो को बताने की कोशिश करी है। पहले एग्जाम्पल पे लॉन्ग टर्म बोरिंग दी हुई है आपको 3 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, करंट एसेट 4 लाख, नॉन करंट एसेट 8 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख दिया हुआ है। सबसे पहले हम निकालते डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया, डेब्ट अपॉन इक्विटी, और डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म आपके जो लोन्स होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स इसके अंदर हमारे क्या दिए हुए हैं, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड प्रोविजंस होती हैं, और हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है 3 लाख दी हुई है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख, तो इसका मतलब हमारे डेब्ट टोटल हो गए 4 लाख। और नीचे हमारे को इक्विटी चाहिए जिसको हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं, और शेयर होल्डर फंड को निकालने का क्या तरीका होता है, जो पहला आपने अभी जिन लोगों ने छलांग मार के इस लेसन को डायरेक्ट कर रहे हैं तो उनको शायद ना पता चले, बैलेंस शीट के फॉर्मूले के थ्रू हमारा निकलेगा, जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके हिसाब से निकालते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स हमने टोटल किया, उसमें से करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी अगर लेस करते हैं तो जो भी बचता है वो हमारा शेयर होल्डर फंड्स आता है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी करके बताया। तो वो हमारा जो शेयर होल्डर फंड आया इसमें 6 लाख, 4 लाख अपॉन 6 लाख हमारा आंसर है 0.67:1। सेकेंड हमारा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, जिसका फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब आपके जो है टोटल एसेट्स जो है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बराबर होते हैं। आपके नॉन करंट एसेट 8 लाख दिए हुए क्वेश्चन में, और 4 लाख आपके करंट एसेट, टोटल अप किया तो 12 लाख आपके टोटल एसेट्स हो गए, और डेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस फॉर्मूले में निकाल चुके हैं। तो 12 लाख अपॉन 4 लाख 3:1 हमारी रेशो आ गई। ऐसे थर्ड हमारा प्रोप्राइटरी रेशो है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, और आपको पता है कि आप शेयर होल्डर फंड भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं फर्स्ट फॉर्मूले में, आपका 6 लाख था, और टोटल एसेट आप सेकंड फॉर्मूले में निकाल चुके हो वो 12 लाख था, तो 6 लाख अपॉन 12 लाख आपका आया 0.5:1। तो इस तरीके से हमको अगर प्रैक्टिकली भी दिया जाए तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, हाउ वी कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए मैंने अलग से क्वेश्चन लिखा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके अंदर मैंने लिखा है कि वीपी लिमिटेड हैज 8% डिवेंचर 5 लाख के उसके पास है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको गिवन है 2 लाख।
अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो आपको गिवन है 2 लाख, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें गिवन नहीं है, 8% लिखा है डिबेंचर पे, तो 5 लाख का 8% हम कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 आया हमारा। तो 2 लाख अपॉन 40,000 हमारा 5 टाइम हमारा इसका आंसर है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आल्सो। Dear student, I hope all concept regarding meaning, concept and calculation part well understand by you. आप सबका आभार है कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। मैं अगली वीडियो में एक्टिविटी रेशो के बारे में डिटेल में बताऊंगी। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।